तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मुझे पता है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई आप अच्छा से कर रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि जो है इंग्लिश ग्रामर का पार्ट नंबर 6, 5 पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसमें लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 6 के बारे में, और ये होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को देखिए हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भूत जारी काल। हिंदी में क्या कहते हैं, भूत जारी काल इसको कहते हैं हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, भूत जारी काल कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे देखिए परिभाषा की अगर बात करें, इसकी परिभाषा अगर लिखने का प्रयास किया जाए तो परिभाषा होगा जो कार्य, ध्यान से देखिएगा, जो कार्य भूतकाल में, जो कार्य भूतकाल में जारी हो, जो कार्य भूतकाल में क्या हो, जारी हो, ठीक है ना। यानी कि जो कार्य भूतकाल में क्या हो, जारी हो, या क्या हो रहा हो, या चल रहा हो, ठीक है ना, या चल रहा हो, ठीक है। जो कार्य भूतकाल में जारी हो या चल रहा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है, ठीक है ना। उसे क्या कहा जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है ना। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए, राइट। अब देखिए ध्यान से, इसमें अगर हम स्ट्रक्चर तथा आगे देखिए स्मॉल छूट रहा है, तथा इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द क्या होता है, आता है, ठीक है ना। आदि शब्द आता है, ठीक है ना। क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द इसमें क्या होता है, आता है, ठीक है ना। अब चलिए इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात किया जाए। अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद से क्या होगा, वाज होगा, या तो क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे, प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, चौथा फॉर्म लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है ना। यानी कि सब्जेक्ट, वाज, वर्ब और V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। सब्जेक्ट अगर क्या होगा, प्लूरल होगा, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर है। सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे, वाज, प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ समझाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए आप बता रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए क्या कर रहे हैं, जैसे वह घर जा रहा था, ठीक है। ये आपका कौन सा टेंस है, पहले टेंस पहचानिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो इसको बनाना है तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद से क्या हो जाएगा, वाज, उसके बाद से V4 लगाना है, गोइंग टू हाउस, गोइंग टू हाउस, ठीक है ना। वो कहाँ जा रहा था, घर जा रहा था, क्लियर। तो इसे क्या हो जाएगा, ही वाज गोइंग टू हाउस हो जाएगा। यानी कि ये आपका जो है बन चुका है। देखिए यहाँ पे ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने क्या लगा दिया, वाज लगा दिया। अगर ये प्लूरल हो जाए, जैसे हम लोग, जैसे देखिए हम लोग किताब पढ़ रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, हम लोग किताब पढ़ रहे थे। तो बनाइए इसका, हम लोग देखिए, हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी जो क्या है, प्लूरल है, जो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो वी, इसके साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल के साथ वर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वर, ठीक है। इसको वर पढ़ते हैं, कुछ लोग वेयर पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वी वर, उसके बाद से रीडिंग, वी वर रीडिंग ए बुक, वी वर रीडिंग ए बुक, वी आर रीडिंग ए बुक। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा वी वर रीडिंग ए बुक, राइट। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको 6 प्रकार से बना सकते हैं। मतलब एक वाक्य को आप जो है 6 प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है ना। 6 प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है ना। 6 प्रकार से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, राइट। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 6 प्रकार से जब आप बनाएंगे
तो ये होगा कि आपको प्रैक्टिस होगा। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें ही ध्यान रखना कि वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है, और वर्ब पर कौन सा फॉर्म लगाते हैं, चौथा फॉर्म लगाते हैं। कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो बच्चों देख लेना, उसमें हमेशा कॉन्टिन्यूअस में जो है आपका हमेशा चौथा फॉर्म ही यूज होता है, ठीक है ना। आपको यही याद रखना है, कॉन्टिन्यूअस कोई भी हो, ध्यान रखिएगा, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, ठीक है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, चौथा फॉर्म ही आता है, ठीक है। इसके बाद चौथा फॉर्म क्या होता है, यानी V4 क्या होता है, देखिए V4 होता है, V1 में क्या लगा देते हैं, ING लगा देते हैं, V1 में क्या लगा देते हैं, ING लगा देते हैं। कहने का मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग ING को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो बन जाएगा क्या, V4 बन जाएगा, ठीक है ना। तो सीखते रहिए इसको, बढ़िया से जानते रहिए। कई बार वीडियो को देखिए, जहाँ ना समझ में आए रोक करके समझिए, और नीचे कमेंट करिए कि जो है हमको यहाँ नहीं समझ में आया, अगले वीडियो में हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।